साधारण नमक, कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में। अरे ध्यान दो, सभी लड़के बोर्ड पर ध्यान देंगे। हम बात करने वाले हैं साधारण नमक की, सोडियम क्लोराइड की ना। सोडियम क्लोराइड जो है आम भाषा में जिसको आप नमक कहते हो वो नमक ही है, और जिसके इस्तेमाल हम खाना में अचार में बहुत जगहों पे करते हैं, भोज्य पदार्थों में करते हैं। वह सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है और क्या इसको बनाने को कोई लैब में प्रोसेस है या फिर समुद्र से तैयार होता है, ये बात भी हमें जाननी चाहिए ना। तो सोडियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है भाई? और ले लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो या हाइड्रोजन क्लोराइड कहो, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे ना तो जानते हो क्या होगा? यहां से कटेगा यह जो है यह पूरा रिएक्ट हो जाएगा और जल बना देगा इधर, और इधर क्या बनाएगा? Na और Cl, NaCl। मतलब कहा जाए कि नमक कैसे बनाया जाता है तो कहा जाएगा कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिस लवण का निर्माण होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है ना। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है मालूम हो गया। अब ये देखिए, जो सोडियम क्लोराइड जो है हमारे देश भारत में, इसकी मात्रा 95% जो मात्रा है वह समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र की जल से जो है वह 95% नमक जो होता है, इसी का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं। जो घर में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, इसी का उपयोग हम करते हैं। हमारे घरों में जो उपयोग होता है हर काम में वह यही नमक है, NaCl। इसका 95% भाग कहां से प्राप्त होता है? हमारे देश में जितने भी नमक बनते हैं उसका 95% नमक समुद्र के जल से प्राप्त होते हैं। आप कहिएगा सर समुद्र के जल से कैसे प्राप्त होते हैं? तो देखो, समुद्र के जल क्या होता है ना, समुद्र के जल को के आसपास जो एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है, और जब ज्वार भट्टा इत्यादि आते हैं तो उसमें वो पानी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद उसे लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे उस पानी का क्या होता है? वाष्पन हो जाता है, और वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक के छोटे छोटे सफेद रवे रह जाते हैं, जिसको शुद्धिकरण करके हम सोडियम क्लोराइड, उस नमक से वही नमक सोडियम क्लोराइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो नमक है केवल साधारण नमक है। केवल इसको खाने से आपको जो है जरूरत तो पूरा नहीं होगा। हमें नमक के साथ एक जरूरत है जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन नाम है। और इस आयोडीन के बिना अगर यह नमक मार्केट में पहले मिलता था किलो के भाव से, समुद्री नमक तो किलो के भाव से मिलता था, सस्ता होता था। लेकिन पहले के समय में देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको घेघा रोग था, यहाँ लबनी जैसा लोग फेंक देते रहे, फेंकत रहे नो हेंगा के चले। कारण क्या था? इसके बारे में पढ़िएगा, आयोडीन की कमी से। यहाँ थायराइड नामक ग्रंथि है, थायराइड नामक, इसमें स्राव होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का, और वह आयोडीन के कारण ही स्राव होता है। अब क्या होता है ना कि जब स्राव कम हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो ये थायराइड ग्रंथि को लगता है कि शायद हम पातर बने, यही से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो रहा है क्या। तो क्या करता है कि यह अपने आकार को क्या करता है? बढ़ा देता है। लेकिन बढ़ाने के बाद जब बढ़ जाएगा तो पुनः यह वापस नहीं जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है आयोडीन की शरीर में कमी होना। प्राचीन समय में लोग नमक ऐसे समुद्र से प्राप्त करके डायरेक्ट यूज किया करते थे, तो जिससे केवल NaCl तो मिलता था, सोडियम और क्लोरीन सही को मिलता था, लेकिन हमारे लिए जरूरी चीज क्या है? आयोडीन। आप जान लीजिए, बहुत रेयर एक जानकारी बता रहा हूं कि पूरे जीवन काल में केवल आपका शरीर 1 चम्मच आयोडीन ही लगभग उपयोग करता है। सिर्फ 1 चम्मच आयोडीन, बड़े चम्मच से 1 चम्मच आयोडीन का पूरा जीवन काल में उतना ही उपयोग करता है।
तो इस करते क्या है कि नमक को मार्केट में उतारने से पहले, इस NaCl को मार्केट में उतारने से पहले पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम KiO3 या Ki, ये दोनों को इसमें मिला देते हैं, माने आयोडाइड को मिला देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड हो तो इसको Ki या KiO3 इसको हम उसमें मिला देते हैं, किसके साथ? NaCl के साथ। और तब उसका पैकेजिंग करते हैं और तब उसको मार्केट में लाते हैं, तब इसका नाम होता है आयोडीन युक्त नमक। और इस नमक के इस्तेमाल करने से हमें घेघा रोग नहीं होता है। आपने समझा कि भाई साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो दो तरीका है। एक रासायनिक तरीका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा दो तो क्या हो जाएगा? नमक बन जाएगा। या फिर एक समुद्री तरीका है कि समुद्री जल से रवाकरण विधि से, वाष्पीकरण और रवाकरण विधि के द्वारा जो है आप समुद्र से नमक प्राप्त करोगे। इसकी मात्रा भारत में 95% है। लेकिन इस नमक जो भी नमक आप सोडियम क्लोराइड प्राप्त करोगे उसमें Ki या KiO3 को मिला दिया जाता है ताकि वह नमक आयोडीन युक्त बन जाए। और आयोडीन युक्त नमक का फायदा यह है कि हमें भविष्य में कभी भी घेघा रोग नहीं होगा। हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, याद दीजिएगा। घेघा रोग अगर हो जाए और तब आयोडीन खाओ तो ठीक नहीं होगा, यह खाओगे तो घेघा रोग नहीं होगा ना। इसीलिए कहता है नमक कम ही खाओ लेकिन आयोडीन युक्त नमक खाओ। टाटा नमक देश का नमक ना, कंपनी का प्रचार था, लिखो।